सो स्टार्ट करते हैं। FSI adjust pesticide limit in spices. FSI decision to pesticide limit in spices, reason, implication and concern क्या क्या है? Recent investigation in over 5 countries including Singapore, Hong Kong, US focused on potential contamination in the spices mix sold by the leading Indian brands such as MDH and Everest. These inquiries point the presence of ethylene oxide, a hazardous chemical used in the food preservative, at a level exceeding the legal limits. तो लीगल लिमिट जितनी हो, लिमिट्स को क्रॉस किया है, उसके पीछे मसाला इंडस्ट्री की अपनी वीकनेसेस हैं या फिर अपनी लिमिटेशंस हैं कि अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत रहेगी। वो गैस की फॉर्म के अंदर उसको यूज़ किया जाता है, कैसे है अभी डिस्कस करते हैं। In response to Spice Board of India has started mandatory testing of exported products and is collaborating with the exporters to determine the root cause of the contamination. International attention has prompted call for the Food Safety and Standard Authority of India to enforce rigorous quality standards for spices and curry powders in the domestic market. तो अभी भी ये जो चेक कर रहे हैं ये एक्सपोर्ट वाले में चेक कर रहे हैं, इंडिया में अभी भी। इसका मतलब ये है कि जो ठेले पर मिलने वाला जो मसाला है, ध्यान रखना बेटा, वो जो ठेले पे मिलने वाला मसाला है उसमें ये दिक्कत है कि वो कंटेमिनेटेड है, वो उसमें जो मसाले की जगह के ऊपर कुछ और चीज़ें यूज़ करके ताकि सस्ता बनाया जा सके वो है। दूसरा ये मसाला है जो पैक्ड है, कहते हैं सेफ़ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बट इसमें प्रिजर्वेटिव है। तो हो सकता है कि इसको खाने से, है ना, कैंसर भी हो सकता है। तो फिर बेटर क्या है? बेटर वही कुल मिला के घर का पीसो, घर का खाओ, बनाओ। और पुरानी टेक्निक धीरे धीरे कूट के बनाओ। पहले मसाले जो होते थे वो कूट के बनाए जाते थे, फिर उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर्स आ गए, इसमें तेज़ स्पीड के ऊपर उसको बनाते बनाते तो ये भी ऐसे ही है, ठीक है। तेज़ स्पीड पर बनाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो चला जाता है। तो तरीका तो टेक्निकली वही है, जब आपको मसाला यूज़ करना है उस टाइम पे ताज़ा कूटो, ताज़ा डालो, ताज़ा बनाओ, स्वाद भी आएगा, हेल्दी भी होगा और उसमें बाहर से केमिकल भी मिले नहीं होंगे। बट इतनी मेहनत करेगा कौन? सो हेल्थ रिस्क क्या है? Ethylene oxide ETO used spices mixed from the brand MDH Everest are alleged to contain high level of ethylene oxide, a banned pesticide. ETO colorless flammable colorless ethynyl oxide. ETO colorless है, flammable gas है, was initially designed to sterilizing the medical instrument, पहले उसके लिए यूज होता था। Now used in various industries including agriculture में है, sterilization, food products है like spices and dried vegetables. ETO benefit the spice industry by minimizing microbial contamination, extending product shelf life and ensuring safe storage. अब उसकी लाइफ बढ़ानी है, शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे। जहाँ पर शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है वहाँ पर प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे, और जहाँ प्रिजर्वेटिव डालेंगे वहाँ पर चीज़ें डेंजरस हो जाती हैं हेल्थ के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट रूलिंग क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट हैज़ cautioned against misuse of section 498A and has recommended that use only in genuine cases of cruelty, and the Supreme Court emphasized that the police should conduct what is it? Conclusion. Number box. Developed countries, USA, spices subsidies. Sugarcane subsidy. This is entirely different topic. Agreement, understanding WTO. Concern over Indian sugarcane, Indian achievement, largest solar power. So where the news is gone? ये तो 498 वाली न्यूज़ लास्ट वाली है, तो शायद दो न्यूज़ मिक्स हो गई। इस न्यूज़ का बेटा शायद हम कुछ न्यूज़ में कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे टाइप करने में या फिर फाइल शिफ्ट करने में शायद कुछ गड़बड़ हो गई। मैं इसको कल आपको दोबारा करवा देता हूँ। एथिलीन के बाद ये वाली न्यूज़ जो है, ये तो 498 वाला हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था, शायद ये दो न्यूज़ कहीं मिक्स हो गई।